नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज। साथ में हमारे इस समय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सह जिला संयोजक सौरभ जायसवाल जी हैं। अभी देखा जाए तो कल इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। ये श्रम विभाग के मंत्री अनिल राजभर जी से मिले हैं और इनका एक मामला और बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि नगर पालिका में इस समय भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये कहते हैं कि नगर पालिका इस समय, पहले तो मंत्री जी से ये मिले हैं, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद नगर पालिका का क्या प्रकरण है, थोड़ा सा उस पर चर्चा होगी। जी सौरभ जी, स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं जो यो साहब को मैंने ज्ञापन दिया था डीगा वार्ड नंबर 11 के लिए जी, वहाँ पिलर लगना था, तो कुछ दिन पहले बुलडोजर चला था वहाँ पर। तो बुलडोजर चलने के बाद साफ सफाई होना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं था। उन्होंने टाइम दिया कि 1 हफ्ते में पिलर गड़ जाएगा, तो 1 हफ्ता बीत गया, 15 दिन बीत गए। एडीएम साहब फिर से आदेश हुआ, एडीएम साहब ने आदेश किया, उन्होंने कहा 3 दिन में करवा देंगे, तो अभी तक उन्होंने कराया नहीं था। तो उस दिन महिलाओं के द्वारा हम लोग वहाँ नगर पालिका पहुँचा गया, कहा गया, तो भी उन्होंने कहा कि अगले दिन 3 बजे करा दिया जाए। अभी तक उनके कान में जो नहीं रेंग रहा है, वो सोचते हैं कुछ कराने के लिए जनता से। अब जनता पूरी तरह से आक्रोश में है। जनता तो पूरी आक्रोश में है। आप जान ही रहे होंगे पूरे नगर पालिका का क्या हाल है जी। नरक पालिका बना दिया है ये अधिकारी अवधेश भारती जी के द्वारा, एकदम नरक पालिका बन चुका है। अब अभी कुछ दिन पहले बारिश हुआ था, आप शहरों में देखोगे पूरा पूरा पानी लग गया था। हमने भी 2-1 पोस्ट किया था जी। हाँ, बहुत ही क्या बताएं, इतना खराब व्यवस्था हो चुका है, कुछ कहने की हद नहीं। पूरे 75 जिलों में और जितने भी नगर पालिका हमारे उत्तर प्रदेश में, सबसे गंदा नगर पालिका ये हमारा खलीलाबाद संत कबीर नगर है। अच्छा, दीघा की जो जमीन है जी। वो ऐसी, मतलब क्या ऐसा जमीन था कि जैसे मान के चलिए प्रशासनिक वहाँ पे बुलडोजर चला और उस जमीन को मान कर चलिए पिलर गड़वाना है, तो पहले तो थोड़ा सा उस पे जनता को बताइए, दर्शकों को बताइए, संत कबीर नगर के लोग ये भी जानना चाहते हैं। जैसे वहाँ जो जमीन है वह 54 नंबर जो जमीन है, 54 नंबर घाटा संख्या 54, वो बंजर जमीन है जी। और कुछ जमीन उसमें धोबी घाट की है जी तो सरकारी प्रॉपर्टी है जी। लेकिन एक कुछ व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है जी। अब आप समझ सकते हैं, वो आके कपड़ा पसार देते हैं और भी कर सकते हैं। अगला भी कहीं उसका जानवर चला जाता है या कोई पशु चला, या बच्चे चले जाते हैं या बच्चे क्रिकेट खेलने लगते हैं, तो अगला जो विपक्ष है वो मारने पीटने और गाली देने लगता है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ये होना नहीं चाहिए। सरकारी प्रॉपर्टी है, कोई भी यूज कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तब उस पर मैंने अपना दिमाग लगाया कि इसको ऐसा किया जाए, पिलर लग जाएगा, ना उधर का कोई व्यक्ति आएगा ना इधर का आएगा, किसी को दिक्कतें नहीं होंगी। तो मैंने एडीएम साहब से कहा, एडीएम साहब ने कहा ठीक है सौरभ जी, काम हो जाएगा, मैं यो साहब से कह दे रहा हूँ। यो साहब से उन्होंने कह दिया, अभी तक कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। आज भी हमसे कहा गया था सोम मंगल तक कार्रवाई की जाएगी, आज देख लिया, अब कल भी देख लिया, उसके बाद नहीं होता है। जो जनता का आक्रोश होगा वो नगर पालिका में आप 11 या 12 तारीख को देखेंगे। और वैसे लोगों का ये भी मानना था, दीघा में जो जमीन थी वहाँ पे लोग पहले जैसे सामाजिक कार्य, जैसे मूर्ति बैठाना, किसी की शादी विवाह ग्राम सभा में, क्योंकि बंजर जमीन में अक्सर लोग ऐसा काम करते हैं जी, इस पे कुछ कहेंगे। वहाँ लगभग माता जी की प्रतिमा बैठाई जाती हैं, आज भी बैठाई जाती हैं, तो वहाँ कोई रोक टोक नहीं। इस साल से कोई दिक्कतें परेशानियां 6-7 महीने से चालू हो गई हैं, उसके पहले कोई ऐसी परेशानियां नहीं थी जी। और इधर क्यों परेशानी ये तो हमें जानकारी नहीं है। और वहाँ कोई नगर पालिका ने अपना शौचालय भी बनवाया, आज तक उसका ताला नहीं खुला है। तो ये भी भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार से भी उस नगर पालिका में आप जाइए, वहाँ शौचालय खोलिए, अभी आप एक ईंटा ऐसे निकाल सकते हैं। इतना मिलावटी काम हुआ है, अभी तक शौचालय खुला नहीं है वहाँ के लोगों के लिए। शौचालय बन के तैयार हो गया, केवल सरकारी पैसे को भ्रष्ट किया जा रहा है। जहाँ सरकारी पैसा को यूज करना है वहाँ यूज नहीं किया जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार है नगर पालिका में। जहाँ आवश्यकता है शौचालय के लिए, आप शहरों में शौचालय की आवश्यकता वहाँ नहीं बन रहा है। जहाँ मैं
1 का 10 का मसाला बना के लगा सकता हूँ गांव में, नुक्कड़ में, वहां बनवा के तैयारी कर दे रहे, कहते हैं 1 करोड़ रुपया लग गया शौचालय में, जो कि वो 5 लाख रुपया ना लगा, वो 1 करोड़ रुपया लग गया। लेकिन बजट लेने का मकसद है कि मतलब बजट मिल जाए। हाँ, बजट मिल जाए, कमा लिया जाए। आप चले जाइए बरदैया बाजार में शौचालय नहीं है। मैं कई बार बीना सिंह यो हुआ करती थी, तब से मैंने ज्ञापन कई बार दिया, आज तक वहाँ शौचालय नहीं बन पाया, जो कि वहाँ बंजर जमीन है। और आज मुझे सुनने में आया है कि डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा नोटिस गया है। कहाँ पे? ये बरदैया में कुछ लोगों के पास जी, जो कि वो आज से नहीं, लगभग हम पैदा नहीं हुए थे तब से वो लोग वहाँ रह रहे हैं जी। उनकी घर है। आज उनके पास नोटिस जाता है कि घर खाली, जमीन खाली करने के लिए। हम ये समझ नहीं कैसा नोटिस जाता है, जहाँ सरकारी प्रॉपर्टी खाली है वहां पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूरा रामलीला मैदान सरकारी प्रॉपर्टी है, उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूरा आप शिव मंदिर, शिवालय जो है अगल बगल सब बंजर जमीन है। आप पता करेंगे, मैं कागज भी देने के तैयार हूँ। वो टोटल जंगल हुआ करता था, आज उसमें एक व्यक्ति विशेष बाजार मालिक के द्वारा कब्जा है। और कुछ हमारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो जयचंद बन के बैठे हैं, मुखबिरी कर रहे हैं। हाँ, मुखबिरी और मिर्जा साहब के जयचंद बन के बैठे हैं जी। मैं ये नाम लेके बोल रहे हैं आप? मैं नाम लेके बता रहा हूँ भाई साहब, वो एकदम रामलीला मैदान कब्जा करके बैठे हैं वो लोग। कोई अधिकारी, अभी इसके पहले वर्मा जी एसडीएम साहब थे, उनको साथ जांच पड़ताल हुआ था, वहाँ भूमि बंजर थी। अभी तक जो चीज दिख रहा है उस पर कार्रवाई नहीं की रहा है, उसको गिराव नहीं किया जा रहा है, केवल गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब बताइए, बरदैया में लगभग 36-37 लोगों के पास नोटिस जाना क्या आवश्यकता थी? क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब बाजार मालिक के द्वारा पैसा अधिकारी लिया है। मैं यही बात हुई लगभग तो ये इस जमीन को आप गड़ई हुआ करती थी, हमारे सामने गड़ई, हम लोग क्रिकेट वहाँ खेला करते। आज भी आप जाके देख सकते हैं, कुआं सामने आपको साच में कुआं मिलेगा, कुआं साच में सामने कुआं नजर आएगा, लेकिन अधिकारी कहता है कुआं नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता कैसा है, कैसे अधिकारी कुआं नहीं, जो कि कुआं सामने है। सामने कुआं दिख रहा है भाई साहब, शिवालय के दक्षिण की तरफ कुआं है। अच्छा ठीक है, वो तो हम ठीक है ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लेंगे, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो ये दीघा वाला मामला है, जैसे उसमें जो एक पक्ष विपक्ष लगभग बन गया है, तो एक तरफ तो मुझे लगता है पूरे ग्राम सभा के कई लोग होंगे उसमें, जो लोग नगर पालिका में आते हैं। पूरी ग्राम सभा इसमें समर्थन में है कि वो जमीन की गिराव करा के कोई धर्मशाला बना दिया जाए, सबके काम में आए, सबके काम में। मैंने यही बात कल मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी से बात को रखा है जी। उन्होंने कहा है जल्द ही हम आगमन वहाँ करेंगे। एक काम है सौरभ जी, मंत्री के पास तो कोई पहुंच नहीं पाता, लेकिन आप उनके फ्रंट पे, उनके सामने चल रहे थे, ऐसा मतलब क्या है आपके अंदर? में मानो कि मंत्री जी से तो कोई मिल ही नहीं पाता है जल्दी। नहीं, मंत्री, भाजपा के हर मंत्री के साथ आदमी मिल सकता है जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर मंत्री, एक व्यक्ति, जो भी नॉर्मल व्यक्ति मिल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अपनी बातों को रखिए, उनकी उसमें कार्रवाई होगी, जो सच होगा उसमें कार्रवाई होगी। अच्छा, वहाँ पे जहाँ आप मंत्री जी से मिलने गए थे बहराइच की धरती पे, तो क्या वहाँ पे और कोई कार्यक्रम था क्या? वहाँ था कुछ भी कार्यक्रम रहे, जो भी भगवान हर घर तो भगवा, घर घर राजा सोहेल देव जी का कार्यक्रम था, और घर घर भगवा कमल निशान, ये ऐसे कोई कार्यक्रम थे। मैं तो उनसे कार्यक्रम में मिलने गया था, कुछ अपनी बातें रखना था डीगा वार्ड नंबर 11 के लिए, इसलिए मैं गया था मिलने उनसे। अच्छा, क्या आश्वासन मिला मंत्री जी से आपको? मैंने तो कहा आपसे, उनका आगमन होगा यहाँ पे, वहाँ पे उनका आगमन होगा जी, और जल्द ही आगमन होगा जी, कि वहाँ भगवान सोहेल देव जी की मूर्ति भी लगवाई जाएगी वहाँ पे। मंत्री जी पूरा आश्वासन दिए हैं? आश्वासन दिए हैं, और वहाँ लगेगा, आपको दिखेगा वो चीज, रिजल्ट दिखेगा, लेकिन तो समय लग सकता है। हाँ, अब आगमन कब हो सकता है? इसी महीने हो जाएगा कि अगले महीने हो जाएगा, ये भाई समय, मंत्री जी समय जिस दिन रहेगा उस दिन बात होगा तो पता चल जाएगा, तो आगमन उनका होगा वहाँ पर। अच्छा, सामाजिक कार्यों को लेकर के क्यों इतना सामने आते हैं? लोग अपने घर का काम नहीं करवा पाते हैं। आप कभी यहाँ पे जाएंगे तो कभी बीच में माधवपुर के मुद्दा को लेकर के चल रहे थे, कहीं और आप पहुँचते रहते हैं। कोई याद कर लेता भैया, मैं पहुंच जाता हूं जी। मैं अपने खलीलाबाद संत कबीर नगर में अधिकारी इतना भ्रष्टाचार से विलुप्त हैं, तो उसको देख के मुझे बहुत कष्ट होता है। हर अधिकारी भ्रष्टाचार में विलुप्त है भाई साहब,
कहीं हम एक छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी तक की बात कर रहे जी। हैं। आप कोतवाली जा सकते हैं, वहाँ भी भ्रष्टाचार विलुप्त है। नगर पालिका जाइए, वहाँ भ्रष्टाचार, तहसील जाइए, वहाँ भ्रष्टाचार, हर जगह। जहाँ हम कहते अदर सरकार में 100 रुपया लगते थे, यहाँ 2000 मांगते हैं। 2000 मांग। हाँ, 20 गुना। आप सोच लीजिए, एक गरीब आदमी को एक नोटिस, एक एप्लीकेशन, FIR कराना, तो FIR नहीं हो पाती है। कई मुद्दे अभी इधर मुझे तत्काल में कई मुद्दे, एक बिटिया की है, एक बेटी है, बहन है, मान लीजिए, उसकी जमीन एक वकील के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। करोड़ों की जमीन हमारे बरदैया बाजार की संपत्ति है, उसको एक बिटिया का जमीन एक वकालत वक्ती अधिवक्ता के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उसको जबरन रात को मारा पीटा भी गया है। अभी तक FIR मुकदमा नहीं हो पाया। कोतवाल साहब ने भी मुकदमा नहीं किया, अभी तक कार्रवाई नहीं किया। उसके जबरदस्ती सादे पेज में उससे साइन करा लिया गया। नाम नहीं बताएंगे बिटिया का, लेकिन वो गलत किया जा रहा है। अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की है। अच्छा चलिए, अभी आप कुछ दिन पहले एक मुद्दा और देखे होंगे, अभी एक हिंदू को मारा गया है, 3 हिंदू को जी, मुसलमानों की। हुआ वहाँ का एक प्रधान है, मुस्लिम है जी, उसके द्वारा दौड़ा दौड़ा के 3 हिंदुओं को मारा गया। धर्म सिंहवा थाना क्षेत्र। धर्मा सिंह थाना क्षेत्र है जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है, जो मंत्री जी से बात हुई, तो मतलब इसका मतलब क्या नगर पालिका के लोग पैसा खाए हैं क्या, उधर से वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं? अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ खाएं कि नहीं खाएं, हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये गलत है। जो अब तक कार्रवाई हो जाने, पिलर गड़ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। अच्छा, अंतिम प्रक्रिया क्या करेंगे जनता की सेवा के लिए? कि मतलब ये जब वहाँ पे बंजर जमीन पे पिलर नहीं लग रहा है, जैसे मान लीजिए धर्मशाला बन जाए या सामाजिक कार्य कोई भी हो, क्या करेंगे आप? मैं आपसे कहा, यही पहली बार भी कहा, अभी भी यही कह रहा हूँ, मैं समरसता बना के रखना चाहता हूँ। उधर का भी हो या इधर का हो, दोनों बराबर रहे, कोई दिक्कतें परेशानियां ना। पिलर गड़ जाएगा, समानता। इधर के लोग कार्यक्रम कर सकते हैं, उधर के भी लोग कार्यक्रम, चारों तरफ के हर ग्राम सभा के लोग कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं ये व्यवस्था करना चाहता हूँ। अब मैं माननीय मंत्री जी से मैं यही कहा हूँ कि वहाँ कोई ऐसा धर्मशाला बन जाए राजा सुहेल देव जी के नाम से, कि वहाँ के लोग उसको याद करें और वहाँ कोई कार्यक्रम हो सके। किसी को दिक्कतें नहीं। आप जान रहे, शहरों में जमीन कहीं नजर नहीं आ रही, लोगों को धर्मशाला बुक, गरीब लोग कहाँ से धर्मशाला बुक करेंगे, आप भी बता सकते हैं। तो मतलब ये धर्मशाला बन जाएगा तो गरीबों को कार्यक्रम करने में दिक्कतें नहीं होंगी। वहाँ तो ऑलरेडी शौचालय बना हुआ है। आप शौचालय की साइड से बाउंड्री करके एक लिंटर लग जाएगा, लोगों का भगवान सुहेल देव जी की एक प्रतिमा लग जाएगी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा वहाँ का। लेकिन यहाँ की सरकार की क्या बात, यहाँ के अधिकारी एकदम उस पर ध्यान ही नहीं देते। क्या किया जाए जनता के लिए, जनता को अच्छा व्यवस्था मिले, इस पे क्या कोई कार्रवाई। अभी आप देख लीजिए, शौचालय कहीं कोने कोने गांव में शौचालय बने, शहर में शौचालय की आवश्यकता तो नहीं बन पा रहा है। हम नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी वही बात कहना चाह रहे हैं। नगर पालिका के विकास पुरुष बनते थे, आज वो विकास कहाँ चला गया? आज वो विकास कहीं पूरे शहर में नजर नहीं आ रहा है। पूरे 25 वार्ड में आप हर जगह जाएंगे, गंदगी ही पाएंगे। केवल एक विशेष धर्म आधारित कार्य किया जा रहा है उसमें। आप चले जाइए पठान टोला में, सब चकाचक नजर आएगा आपको, लेकिन एक हिंदू मोहल्ले में, एरिया में चले जाइए, कहीं का आपको साफ सफाई नजर नहीं आएगी। तो मुझे लगता है नगर पालिका अध्यक्ष भी गलत कर रहे हैं। सब गलत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष का कार्य हो रहा है। हाँ, व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष का कार्य किया जा रहा है। आप पठान टोली, अंसार टोला चले जाइए, हर जगह रोड सब नाली वाली सब साफ सुथरा रहता है, लेकिन और सब जगह चले जाइए, हिंदू मोहल्ले में, एरिया में चले जाइए, सब जगह अभी चलिए बनियाबारी चले जाइए, रेलवे स्टेशन के पास चले जाइए। आप गंदगी देखना तो चले बरदैया बाजार चले जाइए, डीगा बाईपास चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, देख लीजिए क्या हाल व्यवस्था है। चलिए ठीक है सौरभ जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो दीघा का मामला था, या फिर आपने नगर पालिका के जो ईओ हैं उनके विषय में जो भी बात रखा था आपने, और श्रम विभाग के जो मंत्री जी हैं, आप उस पर भी जनता की बात को लेकर के, जनता की सेवा को लेकर के आपने जो बात आपने जनता मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है, आप इसी तरह से अधिक समाज सेवा जैसे कर रहे हैं, आप करते रहिए, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। फिर आपसे बात होगी, और दीघा का जो प्रकरण है वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। ये है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सह जिला संयोजक सौरभ जायसवाल जी। मैं सुलाकर त्रिपाठी, जय हिंद।